A metallic rod 1 centimeter long with a square cross section is heated through T degrees Celsius. If Young's model of elasticity of the metal is E and mean coefficient of expansion is alpha per degree Celsius, then the compression force required to prevent the rod from expanding. फिर वापस से वही टेंसाइल स्ट्रेस का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको बेसिकली टेम्परेचर चेंज करने पर कितना थर्मल स्ट्रेस बिल्ड करना पड़ेगा या कितना कंप्रेशन फोर्स लगाना पड़ेगा कि रॉड जो है वो एक्सपैंड ना करे. क्या क्या दे रखा है? Metallic rod of 1 centimeter long with a square cross sectional is heated through T degree Celsius. मेटल रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E दे रखा है. मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज अल्फा पर डिग्री सेल्सियस. देन दी कंप्रेशनल फोर्स जो हमें लगाना पड़ेगा सो दैट वो एक्सपेंड ना करे. ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं. तो हम बोल रहे हैं कि भाई अगर हम उसको हीट करते रॉड को तो रॉड अपनी लेंथ को L से L प्लस डेल्टा L कर देती T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे. तो मुझे वापस से उसको इसी में रीस्टोर करना है सो दैट इसकी लेंथ जो टेम्परेचर चेंज करने पर L प्लस डेल्टा L हो गई है वो L ही रहे. तो कितना फोर्स लगाऊं? कंप्रेसिव फोर्स बेसिकली मुझे निकालना है. तो मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए? तो फोर्स मुझे लगाना चाहिए किसके बराबर? तो वो लगाना चाहिए यंग्स मॉडुलस E. ठीक है, यंग्स मॉडुलस बेसिकली स्ट्रेस की वैल्यू होनी चाहिए किसके बराबर? तो वो यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ कितनी है? तो ओरिजिनल लेंथ है L प्लस डेल्टा L और चेंज इन लेंथ कितनी है? तो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L. ठीक है, तो किसके बराबर बन जाना चाहिए इसको? तो इसको बन जाना चाहिए F को, इसको बन जाना चाहिए EA. अब डेल्टा L कितना होगा और L प्लस डेल्टा L कितना होगा इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. तो कितना हीट किया है? T. तो T हीट करने पे डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी? ये हो जानी चाहिए थी अल्फा L डेल्टा T. डेल्टा T इज T अपॉन यहां पर आ जाना चाहिए था L प्लस अल्फा L T. L L L कैंसिल आउट कर दीजिए. तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया E A अल्फा T अपॉन 1 प्लस अल्फा T. सो करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो गया. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. लोग गलती क्या करते हैं? ओरिजिनल लेंथ को L ले लेते हैं और चेंज लेंथ को डेल्टा L पुट कर देते हैं. उससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फिर जो है वो A आ जाएगा, जो कि सही नहीं है. करेक्ट आंसर जो है वो B है. ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स लगाने से पहले जो लेंथ है वो L नहीं है, वो L प्लस डेल्टा है, क्योंकि रॉड एक्सपैंड कर चुकी है. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, ध्यान रखिएगा.